हमने ये सीक्रेट रखा। हमारी शादी से पहले उनका अफेयर चल रहा था। वो शादीशुदा है और उसका बड़ा बड़ा बच्चा भी है। उनका मिलना अब भी बरकरार है। हर मुलाकात के बाद लगता है जैसे शायद अब सब खत्म होगा। खुशी होती थी, और फिर एक फोन कॉल जो उस डरावने सपने को फिर से उजागर कर देती। ओके। टैनर, टैनर क्या कर रहे हो? टैनर! अब जाके दिखाओ। रोया, रोया, मुझसे बात मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो रोया। चले जाओ यहाँ से। अब तो ये सब खत्म करो। उसे मेरी जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात होने से पहले मुझे पहुंचना है, पर तुम्हें तो बस अपनी चलानी है। हम आराम से घर लौट सकते थे, है ना? लेकिन तुम्हें सुकून पसंद नहीं है। तुम उसके पास जाओगी और उसके बाद मैं वहां से घर जाऊंगा और मुझे सुकून मिलेगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मेरी हो या उसकी बीवी? घूम फिर कर फिर वही बात। कब तक दोहराओगे ये सब? हाँ, क्या चाहते हो तुम? तंग आ चुकी हूँ मैं। आखिर तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? क्या मैंने कभी भी तुमसे सच छुपाया था? बताओ मुझे, बोलो ना। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहो। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे साथ चाबी ढूंढो। टैनर, मैंने कहा चाबी ढूंढने में मेरी मदद करो। न जाने उसे कितना समझाया, हर तरीका अपना लिया, पर कोई फायदा नहीं। मेरे आंसुओं से भी वो नहीं पिघली। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फिर उससे मिलने गई। मैं बच्चा चाहता था, पर वो नहीं चाहती थी। मैंने कहा कहीं दूर चलते हैं, उसने मना कर दिया। वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मैंने उससे तहे दिल से प्यार किया और उसने ये सलाह दिया। क्या गलती थी मेरी? तो इसलिए उसने मुझसे कभी बात नहीं की। कई बार मैंने उसको चोटों के बारे में पूछा, पर हर बार वो बात टाल देती थी। मानता हूं मेरा भाई बीमार है। मेरे मॉम डैड उनके लिए आसान नहीं था। दुनिया से कहना कि उनका बेटा थोड़ा पागल है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, और तुम भी अपनी जगह सही हो। काफी कुछ सहा है तुमने भी, लेकिन शादियों की जिम्मेदारी शायद वो संभाल नहीं पाया। आर्मी की नौकरी में भी
उसकी यही हालत थी। वो अचानक से उसकी सेहत बिगड़ गई। उसके कमांडिंग ऑफिसर का रवैया उसके लिए बहुत ही बुरा था, जिसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसीलिए उसे वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ। थोड़ा भी प्रेशर वाला काम उसका दिमाग हिला देता था, पर हमेशा ऐसा करना मुमकिन नहीं। मैंने कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपको कभी ना कभी तो जिम्मेदारियों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे मॉम डैड से पूछना कभी, वो बताएंगे कि जो हो सकता था वो सब उन्होंने तारिक के लिए किया। कई बार चीजें हाथ में नहीं होती, और तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सच है एमिल, तुम्हें वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। हम उससे बात करते थे, लेकिन वो अपनी ही अलग दुनिया में होता था। उसको कोई काम दो तो वो पजल्ड हो जाता था। जब हम छोटे थे तो मछली पकड़ने जाते थे। मैं उससे कहता था तुम बोट का स्टीयरिंग संभालो, मैं मछलियां खींचता हूं। फिर पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया, जिससे वो बोट फिर से संभाल नहीं पाया। पर अगर वो खुद कुछ करना चाहे तो वो काम वो बहुत अच्छी तरह से करता है। अजीब अजीब कामों में तो वो माहिर है, बहुत बहुत अच्छा करता है। जैसे वो किसी भी दीवार को पेंट कर सकता है, ऐसे जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पेंटिंग आर्टिस्ट हो। कमाल का टैलेंट है ना अजीब? पर दिल का अच्छा है, सबके बारे में सोचता है। और तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सच है एमिल, तुम्हें वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी प्यार करने के लिए किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती। प्यार के लिए जज्बात काफी होते हैं। फिर चाहे दिमाग थोड़ा खराब ही क्यों ना हो, प्यार में नीयत साफ होनी चाहिए एमिल, और कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? एक साथ दो लोगों से भी तो प्यार हो सकता है, और दिल पर हमारा जोर नहीं चलता। मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस में काम करता है वो। ये उसी का टेप रिकॉर्डर है। मुझे पता है, इसे यहाँ तारीख लेकर आया है। शायद उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा। पर तुम ये सब क्यों बता रही हो? वो कहीं गायब है, कहीं नहीं मिल रहा। मुझे डर लग रहा है। 3 दिन से कोई खबर नहीं है। उसका फोन ऑफ है। उसके घर में पूछा, ऑफिस में पता किया। पब्लिशिंग हाउस में भी फोन किया मैंने। वो राइटर है, नॉवेल्स लिखता है। किसी को कुछ नहीं पता। फिर मैं यहाँ घर आई। तारिक यहाँ पर मौजूद था।
अच्छे मूड में लग रहा था। फिर मुझे ये रिकॉर्डर दिखा। तारिक के अलावा यहाँ कौन आ सकता है? मैं समझ गई कि तारिक उसे यहाँ लाया होगा। मुझे नहीं पता तारिक को कैसे पता चल गया हमारे बारे में, पर शायद पता चल गया था उसे। टेप रिकॉर्डर यहाँ होने का क्या मतलब है? न जाने तारिक ने क्या किया होगा। मैंने तारिक को देखा है, गुस्से में वो मारपीट करने में पीछे नहीं हटता। जब मैंने तारिक को उसकी फोटो दिखाई तब वो कुछ नहीं बोला, पर मुझे पता था कि ये तबाही से पहले की खामोशी थी। तारिक ने मुझसे झूठ बोला। मैंने तारिक को कई बार पूछा कि वो कहाँ है, पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तारिक एक कातिल है, उसने मुझे भी मारना चाहा। मैं तारिक को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। वो क्या है? किसका है ये? मेरा। तुम्हारा? हाँ। पर ये तो किसी लड़की का लगता है। लेकिन अच्छा है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। नहीं, शुक्रिया। चलो चले। कोई है? हेलो, कोई है? रुको रुको, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाओ। कौन है? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ? आप यहां क्या कर रहे हैं जनाब? ये जगह खतरनाक है।
पता है अभी मैं गोली खाते खाते बचा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। हमें आवाज नहीं आई। शुक्र है आप ठीक हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, हम आपको कहीं छोड़ देंगे। मुझे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है। ऊपर कार खड़ी है बेटा, इन्हें ले जाओ। मैं मदद करूँ आपकी? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। इस तरफ। इस तरफ चलिए। पानी वगैरह पूछ लेना बेटा। हाँ चल, कार वहां ऊपर है। पता नहीं यहाँ पर नेटवर्क है भी या नहीं। तुम्हारे फोन में जैसे ही नेटवर्क आए मुझे देना। दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जब तक सड़क तक नहीं पहुँच जाते नेटवर्क नहीं आएगा। उसके बाद आप जिससे चाहे बात कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है? हाँ, लेकिन एक ही काफी है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक बात बताऊं, ये जो है ना अपना छोटू ये बचपन में चूहे से भी डरता था, बहुत डरता था, और अब देखो पक्का शिकारी बन गया है। माशाअल्लाह, अभी तो मेरा भी शिकार होने वाला था। शुक्र है आप सही सलामत है। मैं तो डर ही गया था। लेकिन एक बात कहूं, बेटियां ना बिल्कुल अलग होती है ना? उन्हें शिकार पर नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन हमें शिकार का शौक नहीं है। घर पर खेलने के लिए उसके पास बहुत सारे गेम्स हैं, खिलौने हैं, वही काफी है। ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? मेरे परिवार से दूर ही रहो तो बेहतर है, खास तौर पर तारिक से। उसकी बीवी के अफेयर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ये टेप रिकॉर्डर इसका सबूत है। तारिक इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसे उस आदमी या रिकॉर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आखिर कहाँ चले गए तुम? एलिफ, एलिफ! यूसुफ, तुम ठीक तो हो मैं ना? ठीक हूँ। एक कहाँ मिनट थे? रुको। मुझे फिक्र हो रही थी। एलिफ कहाँ है? वो गेम, तुम्हारी वो पिक्चर वाली गेम कहाँ है बेटा? कहाँ है वो? आप किस गेम की बात कर रहे हैं डैड? यूसुफ, आखिर बात क्या है? बताओ तो सही। तुम इस तरह डरे हुए क्यों हो? एलिफ, बेटा तुम्हें याद है हम कैंपिंग पर गए थे और वहाँ बाहर में तुम गिर गई थी? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? और वहाँ पर तुम्हारे पास एक पिक्चर्स वाली गेम थी जिससे तुम खेला करती थी। याद आ रहा है तुम्हें? कहाँ पर है बेटा? हाँ। बताओ ना, कहाँ पर है बेटा? वो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, वो डस्टबिन में ही होनी चाहिए। शायद यही हो। यही है। यूसुफ, आखिर बात क्या है? एलिफ, ये किसने बनाया था? तारिक, वो जो चीफ के बेटे थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने इसे बहुत आराम से बनाया था। कैसे हो सोल्जर? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर।
daha geçer. Büyük üzüntüler sonucu oldu.